कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। कस्तूरी, इन कपड़ों को क्यों ले जा रही हो तुम? अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है? ये कपड़े तो दी के ही है ना। चुप रे, दीदी के चमचा। मैं इस घर से सिर्फ यही कीमती चीज लेके जा रही हूँ। अपने अतीत को पकड़ के बैठा रहेगा ना, तो ना ही तू आज के सुख को भोग पाएगा और ना ही तू आने वाला फ्यूचर बना पाएगा। चल माना कि जो तुझे बचपन में चाहिए था वो तुझे नहीं मिल पाया, हम सबको इस बात का एहसास है। सुना आपने? मुझे तो अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा। भरोसा कर लो अब, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। ये हमारा पहला वो कदम है जो इस पूरे बर्मन एम्पायर की आखिरी मंजिल तक ले जाएगा। सही कहा आपने। और तुम्हें याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि ये बंगला मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। आ गया वो वक्त। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन क्या हमारा बेटा रूप हमारे कहने में चलेगा? शोभा, तुम बहुत लापरवाह हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी दवा वक्त पे ले लिया करो। चलो मुंह खोलो, ये लो। हाँ जी। क्या करूं, घर और ऑफिस के चक्कर में सब कुछ भूल जाती हूँ। शोभा, ये घर और ऑफिस तभी चलेगा जब तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। शोभा, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, ये सोच रही थी कि हम अक्सर बर्मन एम्पायर के वाद विवाद में रहते हैं, लेकिन जब आपका ये रूप देखती हूँ ना तो सब कुछ भूल जाती हूँ। पता है, मेरी माँ कहा करती थी कि पति पत्नी किसी भी घर गृहस्थी की धुरी होते हैं। उनकी सफल घर गृहस्थी सुखी परिवार का आधार होता है। पति पत्नी के बीच में अगर कोई मनमुटाव हो ना तो परिवार कभी भी खुश नहीं रहता है। परिवार का सुखी घर गृहस्थी की सफलता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तुमने और हमने मिलकर यह गृहस्थी बसाई है। ये हमारे प्यार और एक दूसरे के विश्वास पर ही तो टिकी है। समय के साथ साथ रिश्तों को भी चुनौतियां बहुत देनी पड़ती हैं, लेकिन पति पत्नी का संबंध तभी सार्थक होता है जब उनके बीच का प्यार तरोताजा रहे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पति पत्नी दो शरीर एक जान होते हैं, है ना? मैं तो कहता हूं तुम ही मेरी जान हो, मेरी कोली जान। कुछ भी। मैं बाद में आती हूँ। अरे पाही, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, बैठो ना। पाही, आओ आओ बैठो। नहीं नहीं भैया, सॉरी, आप लोगों को इस तरह डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। मैं कल चली आती हूँ। अरे नहीं भाई, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब थी इसलिए दवा ले रही। आओ बैठो ना। ठीक।
कहना चाहती हो? पाही, संकोच मत करो। तुम्हारे मन में जो भी है कह दो। भगवान ने भले ही मुझे बेटी ना दी हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही माना है। भाभी, राज जो कुछ भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। हम सब बर्मन परिवार की एकता और विश्वास के लिए ही तो काम करते हैं। पाही, मैं कुछ समझी नहीं। तुम साफ साफ शब्दों में कहो ना। मैं जानती हूं कि तुम्हें भी इस घर की इतनी ही चिंता है। बोलो। भाभी, राज ने रूप को कल से ऑफिस आने को कहा है। क्या? मेरे ख्याल से राज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे मन में भी यही बात आई थी भैया। देबू भैया और नीरू भाभी फिर से घर में घुसने की कोशिश करेंगे। आप दोनों की चिंता को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें राज पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। हम सब ने मिलकर ही उसके हाथ में ये कमान दी है। ये हम सबका ही फैसला था। अब वो जो कर रहा है उसे करने दीजिए। शोभा, तुम सही कह रही हो, लेकिन एक सड़ा हुआ फल टोकरी के सारे फलों को सड़ा देता है। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन हमें राज को थोड़ा वक्त देना चाहिए। और हम सब साथ में हैं ना उसके। अगर कुछ गलत होगा तो हम ठीक कर देंगे। भैया, भाभी सही कह रही है। हम सब मिलकर राज पर दबाव डालेंगे तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा। सही कह रही है पाई। और वैसे भी अगले महीने इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। पहले से ही उस पर बहुत दबाव है, और साथ में नए डिजाइनर के अपॉइंटमेंट के इंटरव्यू भी हो गए। हम सबको उसके साथ रहना होगा, उसकी हिम्मत बनकर, ना कि कमजोरी बनकर। शोभा, मैं तुम्हारी बात को मानता हूं, लेकिन राज अभी बहुत यंग है। उसके फैसले गलत हो सकते हैं। हमें उस पर निगाह रखनी होगी, उस पर ध्यान देना होगा। कौन है जिसने अलार्म लगा दिया? इसे सोने भी नहीं देते। रूप, अभी तक सो रहा है? उठ जा, चल। क्या भैया, अभी तो ठीक से सूरज भी नहीं निकला है। देख, पूरे 9 बज चुके हैं। मैं तुझे 10 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी रेडी हो जा। भैया, कल से ऑफिस चलें? बिल्कुल नहीं, मैं तेरा यही वेट कर रहा हूँ। चल चल चल, फटाफट रेडी हो, चल उठ, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। हेलो। हाँ राज, आज की मीटिंग का याद है ना? हाँ, मुझे पता है। चल, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है। चलो, ओके, सी यू, बाय। रूप, भैया आप जाओ ना, मैं बस रेडी होकर आया। नहीं, मेरे सामने रेडी हो, चल जल्दी कर यार। ये देखो, तो ये पहन के जाएगा ऑफिस? देख, बाजू फटे हुए। मैं पहले भी ऐसे कपड़े पहन के ऑफिस आया हूँ। यार, पहले तो रेगुलर नहीं जाता था ना ऑफिस। देख, ऑफिस के कुछ कायदे कानून होते हैं जो तुझे फॉलो करने पड़ेंगे। एक काम करो, आप ही देख लो इन कपड़ों में मुझे कौन सा पहनना ठीक रहेगा। चल ठीक है, ले पकड़ इसको। कैसे कपड़े हैं यार इसके।
हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। ले इसे पहन, चल रेडी हो गया, जा। अरे वाह, हाँ जल्दी रेडी हो गए। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ शोभा, हमें ऑफिस जाना है। बताया नहीं, कोई खास वजह? बहुत ही खास वजह है। आज हमारी नई डिजाइनर का इंटरव्यू है। वही डिजाइनर जिसकी डिजाइन पसंद आने के बाद हमें ऑर्डर्स मिले हैं। हाँ मुझे पता है, राज के हाथों ही मैंने फाइल भिजवाई थी और उसके साथ साथ बाकी कैंडिडेट्स की डिटेल्स भी भिजवाई थी। शायद आपने देखी ही होगी। हाँ शोभा, हाँ मैंने सबके फॉर्म्स को पढ़ लिया है। सबके इंटरव्यू के बाद ही हम बेस्ट कैंडिडेट को चुनेंगे। डिजाइन सिलेक्ट होना सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि वो अच्छा काम करती है या नहीं। श्योर, आओ। खुश रहो, खुश रहो। शीते रहो। रूप बेटा, आशा रखती हूँ कि जिस तरह राज बर्मन एम्पायर को ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है उसी तरह तुम भी ले जाओगे। एक बात और, वैसे मैं तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करती हूँ। उसकी कोई निजी वजह नहीं है, बस तुम्हारी बुरी आदत है, उसको सुधार लो। माँ आप चिंता मत कीजिए, शुरुआत तो हो ही गई है, अभी इसकी उम्र ही क्या है। राज, मुझे तुम पर जितना भरोसा है उतना ही भरोसा मुझे रूप पर भी तो होना चाहिए। बड़ी माँ, मैं जानता हूँ मेरे साथ इस घर में जैसा बिहेवियर होता है उसके लिए मेरे मम्मी पापा ही जिम्मेदार हैं। लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या मैंने कभी बर्मन एम्पायर को कोई नुकसान पहुंचाया है? रूप, ये तू क्या कह रहा है? भैया, आज सारी बातें साफ होनी चाहिए। मैं जानता हूं जितना आप मुझे मान देते हैं उतना और कोई नहीं, उसकी वजह भी मालूम है। ये सारी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हमें जाना चाहिए। हाँ रूप, तुम्हारी बड़ी माँ सही कह रही है। आज हम बहुत व्यस्त हैं, तुम्हें जो भी कहना है समझना है बाद में कह लेना। जी बड़े पापा। ठीक है। रूप बेटा, तुम्हारी नई शुरुआत के लिए तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे गलत मत समझना, मेरे लिए जितना राज मायने रखता है उतना ही तुम भी रखते हो। थैंक्स बड़ी माँ। रूप, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। चल अब ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ। ये फाइल उत्तम जी को दे। गुड मॉर्निंग राज। गुड मॉर्निंग अजय। अजय, रूप आज से रेगुलर ऑफिस आएगा। दैट्स गुड। रूप, तुम अजय के अंडर रहकर काम सीखोगे। अजय, रूप को ऐसे सिखाना कि इसे बोरियत महसूस ना हो। डोंट वरी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा और इसे ऐसे ट्रेन करूंगा कि आने वाले टाइम पे हमारे काम में मदद भी करेगा। तुमने ये कहकर आधी टेंशन तो दूर कर दी मेरी। रूप, तुम अजय के साथ जाओ, ये तुम्हें सब कुछ समझा देगा। जी भैया। रूप, ऑल द बेस्ट। थैंक्स भैया।
मेरा बेटू, छोटी मालकिन, आप इतने परेशान क्यों हैं? दादा जाइए, पहले जाके रूप को जगाइए। आज उसे राज के साथ ऑफिस जाना है। रूप बाबा तो कब का ऑफिस चले गए? ऑफिस चला गया? राज बाबा उन्हें खुद ऑफिस ले गए हैं अपने साथ। ऑफिस चला गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह ऑफिस चला गया। अच्छा दादा, जाओ मेरे लिए भी एक कप चाय लेकर आओ। जी मालकिन। हाय राम, रात को कितनी लेट में सोए थे हम लोग। हाय, मुझे भी तैयार होकर ऑफिस जाना है ना, चाय पी के जाती हूँ। किससे मिलना है आपको? वो अजय जी से मिलना है। रुकिए, आप यहाँ किस काम से आई हैं आप? हम डिजाइनर है। डिजाइनर? ठीक है, रुकिए, आप आते हैं। अब से भूख लगे, कुछ खा लेते हैं। मैडम जी, हाँ? कोई लड़की आई हुई है और अजय सर से मिलना चाहती है। अजय सर से? जी। अच्छा, उनको अंदर भेज दो। मैडम आपको अंदर बुलाए हैं। अच्छा दीजिए, मैं फिर देती हूँ। और ये देखो, ये हमारे ऑफिस का स्टाफ है और ये होगी तुम्हारे बैठने की जगह। तो क्या मैं यहाँ म्यूजिक सुन सकता हूँ? रूप, ये ऑफिस है और जहाँ पे सिर्फ काम होता है और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो क्या है ना कि तुम्हारे अलग से बिहेवियर से लोगों पर असर पड़ेगा। आई होप तुम इसे समझोगे। लेकिन देखो, ऑफिस के कुछ डिसिप्लिन्स भी होते हैं और जिसे हम सबको फॉलो करना पड़ता है, और यहाँ तक कि राज भी इस दायरे से बाहर नहीं है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं जल्द ही ऑफिस के माहौल में एडजस्ट हो जाऊंगा। बस आपको मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। कोई बात नहीं, उसकी टेंशन की बात नहीं है। और वो, तुम मुझे कभी राज से कम मत समझना, मैं भी तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। बैठो। और देखो, यहाँ से तुम अपना लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम लगती है मुझे बुला लेना। ओके, गुड लक। थैंक्स। जी, अजय जी ने बुलाया था।
अजय सर ने आपने उनको कॉल किया था? कल बात हुई तो उन्होंने बोला था कि आज ऑफिस में आके मिलने हैं। ओके। सॉरी बट उनका फोन एंगेज आ रहा है, सो आप कुछ देर तक बैठ सकते हैं? वापस ट्राई कीजिए ना। ओके आई हेलो सर। हाँ, आपसे मिलने के लिए कोई लड़की आई है। एक सेकंड, आपका नाम? कस्तूरी। हाँ, कस्तूरी नाम है उनका। ओके ओके, आप उनको मिलने जा सकते हैं। मिलने सीधा? हाँ हाँ। कस्तूरी, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ एज अ डिजाइनर। शक्ल देखी अपनी आईने में? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तुम तुम